यूपी एलडीबी मैत्री की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, ये सरकारी है या नहीं है। तो हम आपको सही जानकारी दे दें कि आप सरकारी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उसमें एक बात कही गई है कि आप संविलियन नहीं है। संविलियन का मतलब है कि आप राज्य कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। और उसमें यह भी एक नोटिस दिया गया है कि फॉर्म भरते समय आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा, यानी कि कहना पड़ेगा कि हम कभी भी सरकारी कर्मचारी अर्थात राज्य कर्मचारी होने का दावा नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है कि आपको एक मिशन के अंतर्गत रखा जा रहा है, जिस मिशन का कार्यकाल 5 साल के लिए है कि 5 साल तक उस कार्य को चलाया जाएगा। उसके अंतर्गत सरकार कुछ लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य ये है कि स्वदेशी नस्लों के उच्च आनुवंशिकता वाले जो बैल हैं या कोई अन्य जानवर है, उसके जो सीरम है, उस सीरम को किसी भी किसान के घर यानी कि द्वार द्वार तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसे आप कृत्रिम गर्भाधान भी कह सकते हैं, या फिर आप दवाइयाँ भी दे सकते हैं। किसी के प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी जानवर को, तो आप दवाइयाँ दे सकते हैं। अब आप बात ये आती है कि हमें 5 साल के लिए रखा जाएगा तो हमें भविष्य में हमारा क्या होगा। भविष्य में आपके लिए बहुत फ़ायदा है। मान लीजिए आपको कुल मिला के 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 महीने में 35 दिन आपको सैद्धांतिक दिया जाएगा और उसके बाद 55 दिन की व्यवहारिक नॉलेज आपको दी जाएगी। तो आपका 3 महीना पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ सीरम को ले जाने और लाने में आपको इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे कि किस प्रकार से आपको कृत्रिम गर्भाधान करना है। ये सारी जानकारी आपको दी जाएंगे, वो भी फ्री में दी जाएंगे। आपको ध्यान में ये चीज़ रखना है कि आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा उसे 5 साल के बाद, हर लक्ष्य पूरा होने के बाद आपको सही सलामत उसे वापस करना पड़ेगा। अगर चोरी हो जाती है या फिर कहीं खो जाता है, टूट फूट जाता है, तो सारी जिम्मेदारी आपकी होने वाली है, तो आप ही भरपाई करेंगे। अब बात ये आती है कि टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी 2000 है पूरे 75 जिलों में। फिर ओबीसी के 1400 हैं, एससी के 500 हैं और एसटी के 100 हैं। इतनी सीटें इसमें निर्धारित की गई हैं। अगर हम बात करें कि वरीयता किसको मिलेगी, तो भाई देखो हाई स्कूल में सबको लगभग विज्ञान लेते ही हैं, लेकिन इंटर में जिनकी बायोलॉजी है उनको वरीयता दी जाएगी। तो ये आप मान के चलिए। तो अभी हमने आपको बताया कि 5 वर्ष के लिए आपका चयन किया जाएगा, आपकी कोई सैलरी नहीं रहेगी। अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो आपका प्रचार प्रसार भी होगा, आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और इसी यानी कि जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनकी श्रेणी में आप आ जाएंगे और अपने कौशल के ऊपर आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है और कैटेगरी के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आपके मन में कोई अन्य सवाल है तो आप में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको सारी की सारी जानकारियां एक तरफ से बता देंगे। रही बात कि इसके फॉर्म फिल कैसे करने हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये जानकारी मिल जाए और हम आपको पूरी की पूरी सही जानकारी देंगे। धन्यवाद।